बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों। और 56वां सर्ग खाली दाव। दोस्तों 56वां सर्ग खाली दाव। गुण और गौरव से संपूर्ण सारी पुत्र महामोदगल्याण महाकश्यप कात्यायन उपाली राष्ट्रपाल अनिरुद्ध आनंद सरस छंद रचना में प्रवीण कवि बंगीस एवं अन्य अनेक प्रधान भिक्षुक उस समय भिक्षुक संघ में थे, जिन्हें श्रेष्ठ मुनि गौतम बुद्ध सम्मान देते थे। इसी कारण देवदत्त का हृदय जलता रहता था। वह गौतम बुद्ध का परिजन होने के नाते उनसे सम्मान पाना चाहता था। उसमें न ज्ञान था, न ध्यान था, न त्याग था, न तप था। वह दंभ से भरा हुआ और अहंकार से चूर था। वह बड़ा कुटिल, कठोर, अकारण ही ईर्ष्या करने वाला था। इन्हीं कारणों से महासमरण उसे कोई सम्मान नहीं देते थे। एक दिन देवदत्त संग नायक गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, हे भाई, अब तुम पूरी तरह से बूढ़े हो गए हो। दिन रात जब तप और ज्ञान ध्यान करते करते तुम्हारा शरीर परिश्रम से जीर्ण शीर्ण हो गया है। अब तुम में पहले जैसा बल, तेज और प्रभाव शेष नहीं रह गया है। भिक्षुक लोग जरा भी दबाव नहीं मानते हैं। भिक्षुक संघ का विस्तार भी सीमा से बाहर हो गया है। इतने बड़े संघ के शासन का बोझ अब तुम अपने सर पर सहन नहीं कर सकते। इसलिए हे महासमरण, अब तुम पूर्ण रूप से विश्राम ले लो और मुझे भली भांति समर्थ समझकर संघपाल का पद सौंप दो। देवदत्त के तुच्छ वचन सुनकर सब भिक्षुक सन्न हो गए। प्रकट रूप में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर परोक्ष रूप में सब खिन्न हो गए। संघ नायक उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम प्रधान पद लेने आए हो, लेकिन जो पद तुम लेना चाहते हो उसे मैंने तो कभी लिया है उसे तो कभी ना मैंने कभी लिया है और ना कभी किसी को ने दिया है। तुम्हारा मनपसंद पद मेरे पास है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या दूं? लोग मुझे एक नए धर्म के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं और प्रथम भिक्षुक के रूप में मान्यता देते हैं। इसी नाते वह मुझे उचित सम्मान देते हैं और इसलिए वह मुझसे पथ प्रदर्शन भी चाहते हैं। मैं सबके अज्ञान से उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करता हूँ, यथाशक्ति संसार का कल्याण करता हूँ। जो आवश्यक कार्य मैं नहीं कर पाता उसमें भिक्षुक संघ सहायता करते हैं और कार्य को संभाल लेते हैं। हे भाई, अगर तुम अधिक समर्थ हो तो अधिक काम करो। अगर मैं असमर्थ हूँ तो मेरे लिए कम काम छोड़ो। तुम मुझसे अधिक शुभ कार्य करो। धर्म को बढ़ाने में तुम्हें कौन मना करेगा? ए भाई, अगर तुम पद प्राप्त किए बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते तो इस प्रकार पद की भीख मत मांगो। उसके लिए उचित उपाय करो। अगर तुम्हें मेरी अगुवाई अच्छी न लगे तो भिक्षु संघ के बहुमत से मुझे हटा दो। अगर बहुमत तुम्हारे पक्ष में हो तो प्रधान पद ले लो, हाथ फैलाकर उसे मत मांगो। भिक्षुक संघ में तुमसे बढ़कर ऐसे अनेक वरिष्ठ भिक्षुक हैं जो शील में प्रवृत्त हैं और विवेक में परिपक्व हैं। हे भाई, उन्हें छोड़कर तुम्हें संघ का नेतृत्व कौन देगा? तथागत की बात सुनकर देवदत्त इस प्रकार मलिन हो गया मानो फूलते हुए तुर पर पाला पड़ गया।
हाथ मलते हुए वह मतवाला वहाँ से चला गया। उसी समय अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारकर मगध का सम्राट बन गया। यह समाचार सुनकर देवदत्त कुछ भिक्षुओं को साथ लेकर उमंग पूर्वक अजातशत्रु से मिलने गया। वे दोनों पहले से ही घनिष्ठ मित्र थे। रात वेणुवन में रुककर प्रातःकाल देवदत्त उनसे मिलने गया। भिक्षुक संघ का विचार करके अजातशत्रु ने देवदत्त को प्रणाम किया, उसे यथा उचित आसन और अर्घ्य प्रदान किए। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। फिर देवदत्त ने आगे बात चलाई। इस संसार में नीचे लोग उच्च पद पाकर फिर जीते जी उसे नहीं छोड़ते। वे अमलतास के फल की तरह लोग के वश में झूलते रहते हैं, झड़ने का नाम नहीं लेते। हे मित्र, तुमने अपना अधिकार पाने के लिए उचित उपाय किया, इसके लिए मेरी बधाई स्वीकार करो। हे राजन, अब मेरे हृदय का संताप दूर करो, कुछ मेरा काम भी सिद्ध करो। गौतम मांगने से भी गुरु का पद नहीं देता, वह मरता भी नहीं, जर्जर शरीर में प्राणों को टंगाए हुए जीता जा रहा है। हे मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे हृदय का कांटा निकल जाए और वह पद मुझे बिना झगड़े झांसे के मिल जाए। मगधेश अजातशत्रु का हृदय विशेष कोमल था। वह अपने मित्र का दुख देखकर व्याकुल हो गया। उसने शीघ्र ही बुद्ध को मारने के लिए 4 हत्यारे नियुक्त कर दिए और उन्हें अग्रिम पुरस्कार भी दे दिए। देवदत्त ने उन्हें हत्यारों को सब भेद की बातें बता दी और उन्हें शीघ्र ही जेतवन भेज दिया। तथागत प्रतिदिन शाम को जेतवन में सबके कल्याण के लिए प्रवचन देते थे। उस समय बहुत से नगर के स्त्री पुरुष एकत्रित होते थे और सभी में बहुत भीड़ होती थी। सभा में बहुत भीड़ होती थी। उसी समय टोहल लेने के लिए लाग लगाकर सब हत्यारे भी सभा में आकर बैठ गए। मुनिदेव का प्रवचन सुनकर उन हत्यारों का मोह भंग हो गया। अनजाने ही पारसमणि के समान तथागत के सत्संग में लोहे के समान जड़ हत्यारे सोने के समान शुद्ध हृदय के हो गए। उन हत्यारों के मन में बुद्ध के प्रभाव से शुद्ध हो गए और वे सब चाव से भरकर भिक्षुक बन गए। जब बहुत दिन तक हत्यारे लौट कर नहीं आए तो समाचार लेने के लिए 2 दूत भेजे गए। उन्होंने वापस आकर सब समाचार बताया। उसे सुनकर कुटिल देवदत्त ने अपना सर पीट लिया। तब वह अनर्थ का मूल जेतवन लौट आया और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक बार पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले गौतम बुद्ध सुंदर गुर्दकुट पर्वत पर विहार कर रहे थे। एक दिन मुनिराज पहाड़ की सुंदर हरी भरी तलहटी में इधर उधर टहल रहे थे। उन्हें इस प्रकार की तलहटी में टहलते हुए देखकर देवदत्त बहुत हर्षित हुआ। वह आगे बढ़कर पहाड़ी पर चढ़कर उसकी चोटी पर आ गया। जब उसने मुनीश्वर को टहलते हुए अपनी सिद्ध में आया हुआ समझा तो उनके सिर को लक्ष्य करके एक चट्टान पटक दी। तो भी वह हत्यारा थोड़ा चूक गया। जीवन में मृत्यु का मिलाप नहीं हो पाया। जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ बाल बराबर अंतर रह गया। वह शिला तथागत के चरण कमलों के समीप ही गिरी। वह भाग्यशाली चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई और उसकी एक कठोर कोर कल्पित होकर तथागत के पांव में जा लगी। महासमरण के पांव से रक्त बहते
देखकर पृथ्वी और आकाश लाल हो गए। सूर्य को भी यह कर्कश कृत्य अच्छा नहीं लगा और वह शीघ्र ही अस्त हो गया। इसी घटना के बाद सुगत अपने परिवास में लौट आए और देवदत्त अपने हृदय से बहुत हताश हुआ। गौतम बुद्ध ने उस सुंदर स्थान में रहकर कुछ महीने व्यतीत किए। उसके बाद वह पुनः जेतवन में लौट आए। जब देवदत्त के दोनों षड्यंत्र विफल हो गए तो अपने मन में कुछ सोचकर वह बुद्ध के पास गया। उसे देखकर सब भिक्षुक बहुत रुष्ट हुए। देवदत्त ने सिर झुकाकर इस प्रकार के वचन कहे, मैंने कुछ स्थायी नियम निर्धारित किए हैं। अगर भिक्षु संघ के सब भिक्षुक मिलजुल कर उनका पालन करें तो सबको बड़ा लाभ होगा। हे देव, आप सोच समझकर उनका समर्थन करें। फुलाने वाला निकाल। पहला नियम है कि भिक्षुक लोग हमेशा जंगलों में ही रहे, किसी गांव या नगर में रहने के लिए भूल कर भी न जाए। दूसरा ये है कि झोपड़ी या मकान में भी न रहे, बल्कि शमशान में वृक्षों के नीचे निवास करें। तीसरा नियम ये है कि जब भिक्षुक मांग कर ही खाएं, सब भिक्षुक मांग कर ही खाएं। निमंत्रित होने पर भी किसी गृहस्थ के घर भोजन करने न जाएं। चौथा ये है कि वे फल फूल पत्ते और अन्य खोज कर उन्हीं का भोजन करें, मांस न खाए बल्कि शाकाहारी हो। पांचवा नियम यह है कि भिक्षुक लोग इधर उधर फटे चितड़े बीन कर अपने चीवर बना ले। वह किसी के द्वारा दान किए जाने पर नया कपड़ा न ले और न लोग उन्हें चीवर सिलाकर दे। भिक्षुक लोग हमेशा इन 5 नियमों का पालन करें और कभी भूल कर भी इन्हें न छोड़े। जो भिक्षुक बलपूर्वक नियम भंग करे उसे कठोर दंड दिया जाए। अगर मेरा सुझाव आप सहर्ष स्वीकार कर ले तो उसमें धर्म की बड़ी उन्नति हो। सुगत ने देवदत्त की बात बड़े चाव से सुनी और मौन रहकर मन ही मन उस पर विचार किया। फिर उन्होंने उसे 2 टूक उत्तर दिया। मैं मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश देता हूँ। मेरे धर्म में शारीरिक कष्ट वर्जित किए गया है। मुझे मन में ऐसा विश्वास नहीं होता कि इन नियमों का पालन करने से धर्म का कुछ लाभ होगा। जिसे इच्छा हो उसे किंचित भी रोक नहीं है। वह इस कठोर पंचव्रत का पालन कर सकता है तो भी इसे अनिवार्य न करूँगा। भिक्षुओं पर वैसे भी बहुत से नियमों का बोझ है, व्यर्थ इस बोझ को और न बढ़ाऊंगा। देवदत्त का क्या कहता, वह कुछ भी न बोल पाया। मन में रुष्ट होकर हाथ मलते हुए चला गया। उसके वक्र हृदय में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया और वह भिक्षुकों के बीच में इस प्रकार का निंदित प्रचार करने लगा। कहीं से रोज निमंत्रण पाकर भिक्षुक लोग भिक्षाटन नहीं करते थे। वह गृहस्थों के घर जाकर खूब तरमाल छानते हैं। भिक्षुक लोग अच्छे भोजन का मोह नहीं छोड़ पाते, यहाँ तक कि उनको मांस मछली छोड़ने में भी बड़ा शोम होता है। चिकने और सुंदर नए वस्त्र पाकर भिक्षुक लोग अच्छी वेशभूषा धारण करते हैं। फटा पुराना चीथड़ा कपड़ा तो उन्हें छूते ही बदबू देने लगता है। उसका चीवर
उन्हें क्या अच्छा लगे। वे महलों और अटारियों में रहते हैं, जहाँ न तो ताप तपा सकता है और न ही शीत कपा सकती है। उन्हें जंगल में रहना क्या अच्छा लगे, क्या वहाँ का असहनीय कष्ट कैसे सहन करे। बुद्ध तो व्यर्थ ही योगी बने हुए जंगल में घूमते हैं, मुझे तो वे बिल्कुल सुख भोगी जान पड़ते हैं। तभी तो उन्होंने मेरे द्वारा सुझाए गए सभी सुझाव इस प्रकार ठोकर मारकर ठुकरा दिए। उसके विष से सने वचनों को सुन सुनकर कुछ नासमझ भिक्षुक धीरे धीरे भ्रमित हो गए। ये नासमझ भिक्षुक देवदत्त का बहुत सम्मान करने लगे और उसे बुद्ध से भी बड़ा समझने लगे। तब 500 नासमझ भिक्षुकों को साथ लेकर देवदत्त बड़ी उमंग से राजगिरी गया। उन भिक्षुकों के साथ वह राजगिरी के वेणुबल में जाकर ठहर गया। सम्रणों के आगमन का समाचार पाकर मगध का राजा अजातशत्रु प्रसन्न मन से आकर उनसे मिला। देवदत्त को जब अलग भिक्षुक संघ का प्रधान समझ लिया तो मगधराज ने उसकी बड़ी आवभगत की। वह प्रतिदिन भिक्षु संघ के दर्शन के लिए वेणुवन में आता था और 501 भिक्षुकों के लिए बना बनाया भोजन भेजता था। वह समय समय पर भिक्षुकों को उनके उपहार अनेक प्रकार के उपहार भी देता रहता था। पूरा भिक्षुक संघ बहुत प्रसन्न था। उनमें से एक भिक्षुक ने आकर जेतवन में बताया तो तथागत को सब समाचार प्राप्त हुआ। यह समाचार पाकर कुछ भोजन भक्त भिक्षुक ललचाने लगे और देवदत्त के भाग्य की सराहना करते हुए उससे ईर्ष्या करने लगे। तब भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम लोग उससे ईर्ष्या मत करो। दुष्टों का सत्कार भी उनके लिए अनर्थ का कारण होता है। जिस प्रकार फल प्राप्त करके केले का फूल प्राप्त करके बांस का और गर्भ प्राप्त करके खचरी का नाश हो जाता है, उसी प्रकार बहुत अधिक सत्कार पाकर दुष्ट लोग आकाश में चढ़कर पाताल में गिर जाते हैं। अतः तुम लोग लालच मत करो और धोखे में मत पड़ो। तथागत के श्रवण वचन सुनकर भिक्षुक संतुष्ट हो गए। पहले जो बहुत से भिक्षुक देवदत्त के साथ गए थे, उनमें से कुछ जेतवन में वापस आकर शर्माते हुए अपने साथियों से मिले। भिक्षुक आनंद उनके प्रति स्नेह भाव सरसाते हुए मिले तो सारपुत्र पुत्र हृदय में हर्षित होते हुए मिले। तथागत ने उन्हें वाणी से कोई शिक्षा नहीं दी, पर अनवत नेत्रों से यह समझाते हुए जान पड़े कि अगर तुम लोग सवेरे रास्ता भूलकर यहाँ से चले गए थे और शाम होने पर फिर से अपने घर में आकर सब जनों से मिल गए तो कोई हानि नहीं है। जो भिक्षुक रूठने के बाद वापस नहीं आए, उसके संबंध में चिंतनशील मुनिदेव यदा कदा इस प्रकार सोचते रहते थे कि वह किस प्रकार संतुष्ट होकर वापस आए। दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय भीम। 56वां सर्ग, खाली दाव। दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों।